हेलो नमस्कार सलाम मेरी जनता। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो दबा देना सब्सक्राइब का बटन और ऑल नोटिफिकेशन का घंटा। मेरा नाम है विकास नामदेव और ये चैनल है रोड साइड आरजे, जहां हम समाज की विभिन्न विभिन्न घटनाओं को व्यंग्यात्मक लहजे में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है करियर की टेंशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जब छोटा था बहुत सोता था, बिस्तर में मूत के रोता था। जब भी जाता खेत में सुबह सुबह बाहर, पहले लेता हाथ में लोटा था। कई बार नर्सरी में सप्लीमेंट्री आई, फिर मैंने की खूब पढ़ाई। कानून कायदे नियम विद नो ढिलाई फुल कड़ाई। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज डिग्री सब पढ़ा हुआ। टेंशन के मारे रहता था, चेहरा मेरा सड़ा हुआ। बस भगवान से यही करते रहते थे दुआ, मिल जाए कोई धन गड़ा हुआ। पर ससुरा किस्मत पर तो था ताला जड़ा हुआ। फिर पिताजी को एक दिन एहसास हुआ, अपना पप्पू अभी पास नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक वो बोल पड़े, अरे बेटा कब होगे अपने पैरों पर खड़े? कब तक खाओगे पड़े पड़े? घर में क्यों रहते हो डरे डरे? अबे काम करने के हो गए हो लायक, कमाएगा धमाएगा नहीं नालायक। भाई अपना जमीर फिर जाग गया। फिर घर छोड़कर मैं भाग गया, ज्यादा ना बढ़ जाए मैटर, इसलिए तकिए के नीचे रख के गया था मैं लेटर में मैंने लिखी थी ये बात, पप्पू फरार होगा आज रात। साथ ही लिखी थी ये दलील, आपका पप्पू घर में हो गया था मैं जलील। अब बस इंसान बनूंगा मैं काबिल। थाने में मत लिखवाना रिपोर्ट, लौंडे को करना बस इतना सपोर्ट। शहर में भले ही चलाने पड़े नाव का चप्पू, अब घर छोड़ के जा रहा है आपका अपना पप्पू। सीधे पहुंचे हम बड़े शहर, ना रात देखी ना दिन दोपहर। गर्मी भी बरपा रही थी अपना बहुत कहर। वहाँ के अपना एक दोस्त रहता था, हो जाएगी नौकरी की जुगाड़ वो कहता था। पहले मैंने खुद नौकरी के लिए मेहनत करी, फिर उसने मुझसे पूछा, अबे क्या हुआ, नौकरी मिली कि नहीं मिली? हाँ तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मिल रही हूँ डरी डरी। बाद में वो खुद ही बोला, चल अपनी कंपनी में देता हूँ अपना रेफरेंस, शायद तुझे वहीं मिल जाएगा नौकरी का चांस। पर वाले से कर रखी थी नौकरी की दुआ। फिर एक दिन इंटरव्यू कंफर्म हुआ। अगले दिन जब मैं पहुंचा ऑफिस, माइंड में क्लियर ही नहीं था इंटरव्यूअर आखिर पूछेगा क्या टॉपिक। दोस्त भले ही गया था संग, लेकिन अंग्रेजी में अपना हाथ बहुत था। मेरे दोस्त ने मुझको पहले नहीं बताया, उस इंटरव्यूअर ने था सबको बहुत सताया। उसने धरकर मेरा बैंड बजाया। मैं बोला, सर मैं आई कम इन? वो बोला, अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अबे और अंदर कितना आके करेगा कम इन? 4 फीट तो अंदर आ गया है। बेटा तुमने क्या क्या है किया? सर काम करने का बहुत है प्रेशर, लेकिन लौंडा हूँ मैं एकदम फ्रेशर। क्या उखाड़ा फिर तुमने पढ़ के कॉलेज, जब तुमको नहीं किसी चीज की नॉलेज। मुझे सिर्फ एक बार दे दो मौका, नहीं दूंगा मैं आपको धोखा। अरे बेटा वो सब फालतू की बातें छोड़ो, शांति से काम करो और अपने अनुभव को जोड़ो। पहले करोगे तुम ट्रेनिंग, फिर तुम्हारे लिए क्या काम देना है उसकी हम करेंगे प्लानिंग, तब जाके होगी तुम्हारी ज्वाइनिंग। सैलरी होगी 10,000। अब बोलो बताओ क्या है बेटा तुम्हारा विचार? बहुत स्पष्ट है सर मेरे विचार, बस मिल जाए काम एक बार। जीवन में बहुत सह लिया अत्याचार, अब तो इस पार या उस पार। चिंता मत कर जॉब का, सबसे पहले टीका लगवा कोविशील्ड का, क्योंकि काम रहेगा तेरा फील्ड का। टारगेट देश जॉब रहेगी, नहीं अचीव हुआ तो सैलरी कटेगी। समझ गया मैं जी हुजूर, अपने को नहीं कोई गुरूर, काम करने के लिए मैं पूरी तरह हूँ मंजूर। तेरा 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 शुरू। पहले महीने टारगेट अचीव हुआ, बॉस हमारा बहुत खुश हुआ। दूसरे महीने भी अचीव हुआ, सैलरी के साथ बोनस भी दिया। तीसरे महीने भी अचीव हुआ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया। चौथे मंथ अचीव नहीं हुआ, न जाने मेरे साथ क्या अजीब हुआ। क्या है ना, एक लड़की मिल गई थी कतई जहर, कोरोना से बढ़ के था उसका कहर। खतरनाक थी उसकी लहर, वही उड़ा के ले गई मेरा करियर। जब हम थे उसके चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर में। काम पर से हटने लगा था ध्यान, फिर परफॉर्मेंस हो गई एकदम डाउन। अब सैलरी आने लगी कटके, बॉस मुझ पर रोज भड़के। वो बोला, अबे क्या कर रहा है वे लड़के? तेरे आजकल बहुत सुन रहा हूँ लफड़े, तेरा काम पे बिल्कुल भी नहीं है ध्यान। जा बेटा कल से मत आना, कर बैठ के आराम। काम करने की जितनी लगी थी धुन, ये सब सुन के हो गया माथा एकदम सुन। फिर मेरे दोस्त ने मुझको संभाला और बोला, ले बे अपना सामान पैक कर और निकल जा अपने घर पर। यहाँ आना मत दोबारा और टाइम खराब मत करना हमारा। निकल यहाँ से। लौट आए फिर अपने गांव, कौवे भी करने लगे काऊ काऊ। घर जाते ही हो गए हम म्यूट। फिर पापा बोले, क्यों बेटा है? बेटा बता दे, रह गई हो बाकी कोई कसर, या अभी भी भूत चढ़ा है शहर का जाने का तेरे सर पर? गया था बड़ा दिखा के एटीट्यूड, अब क्यों हो गया म्यूट? चल कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में बात होती रहती है छोटी मोटी। आज फिर मिलकर साथ में खाएंगे बहुत दिन बाद दाल रोटी। चल बस खत्म कर दूं? अरे आगे और है भाई, अब बाप की दुकान संभालता हूँ भाई। अगर करवानी हो नाची पिसाई तो लाई, तो एक बार 6 नंबर पे आ जाना भाई, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए है आटा चक्की खुलवाई। डिस्काउंट भी दे दूंगा भाई, ठीक है? बाय बाय।